मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को अपने अनुग्रह से सुरक्षित रखा है। परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जिस समय में हम जी रहे हैं ये अंतिम समय है। हम सब अंतिम पीढ़ी है। हम जो समय में जी रहे हैं इस समय में यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे तैयार करें, हम कैसे अपने आप को तैयार करते हुए उस अनंत राज्य में हम प्रवेश पाए। परमेश्वर हम सबों से यही चाहता है कि हम सब जो है अपने आप को शुद्ध और पवित्र और निर्मल बनाकर, उज्जवल बनाकर उस राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार के ईश्वर हर एक अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है, जिससे परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार को सुनने में असमर्थ है। तो हमें क्या कह रहा है कि इस संसार के ईश्वर सबों के मन को अंधा कर दिया है। ऐसे समय में हम कैसे अपने आप को तैयार करें, हमें जानना है कि हम कैसे गुलामी से, कैसे हम बंधन से छुटकारा पाए, कैसे हम अपने आप को मुक्त करें, आजाद हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जिस समय में आदम परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय में जो है शैतान उसके प्राण में संवेश हो गया, उसके प्राण में आ गया। हम देखते हैं उस समय से जो है शैतान मानव जाति के जीवन को भ्रष्ट कर दिया और उनके जीवन को वो नरक के समान बना दिया। क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 8 पद संख्या अगर हम 21 में देखते हैं तो वहां पे क्या बता रहा है कि वहां पे बता रहा है कि मनुष्य, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य का प्रवृत्ति पाप की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा कहता है वचन हमें? क्योंकि शैतान ने मनुष्य का प्राण में संवेश के प्राण में निवास किया है। आज शैतान मनुष्य के प्राण में निवास करने के द्वारा आज जो है संसार में हम जब देखते हैं हर एक मनुष्य का जीवन को, हर एक मनुष्य के परिवार को किस प्रकार का तहस नहस कर दिया है। तो हमें आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें इन सभी जो है शैतान के जो कार्य उससे हम मुक्ति पाए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 30 में देखते हैं तो वहां पे पवित्र वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह जब गेनेसरेत के झील को पार करके जब उस जगह में पहुंचता है तो वहां पे देखते हैं एक दुष्ट आत्मा जो मकबरे में रहता है, जो कब्रिस्तान में रहता है, जो कपड़े नहीं पहनता है। तो हम देखते हैं कि वहां पे वचन हमें क्या बताता है 8:30 में, तो वहां पे बताता है कि यीशु मसीह ने उस आत्मा से पूछा, उस दुष्ट आत्मा से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मैं सेना हूं। तो हम देखते हैं कि एक मनुष्य में किस प्रकार का सेना निवास करता है। एक मनुष्य के जीवन में कैसे अशुद्ध आत्मा कैसे निवास करता है। यही अशुद्ध आत्मा है जो हर एक परिवार को अलग कर रहा है, पति पत्नी को अलग कर रहा है, जो है परिवार में झगड़ा और परिवार में जो है इस प्रकार का हर एक गंदगी वो फैला रहा है। क्योंकि हर एक मनुष्य का जो प्राण में वो निवास करने के द्वारा मनुष्य में किस प्रकार का पाप उत्पन्न करता है। हम देखते हैं कि ये सब कुछ लहू से होता है, ये सब कुछ लहू से होता है। हमें आज ये देखना है कि किस प्रकार का वो लहू में प्रवेश करने के द्वारा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य का प्रवृत्ति पाप की ओर झुका हुआ है, वो पाप ही करता है। जब से वो होश संभालता है उसके मन, उसके हृदय पाप, उसके जो भी कार्य है वो पाप की तरफ ही झुकता है। तो ये सब कुछ प्राण के द्वारा होता है, लहू के द्वारा होता है। वो लहू में निवास करने के द्वारा आज एक व्यक्ति को हम देखते हैं, एक मनुष्य को किस प्रकार का वो उसके जीवन को नरक बना देता है। वो कैसे वो व्यभिचार में जीता है, कैसे वो घमंड में जीता है, कैसे हम देखते हैं कि वो पागल हो जाता है और कैसे वो पागल होने के द्वारा वो किस प्रकार का हम देखते हैं कि हर एक प्रकार का वो गंदगी को हम उसमें देखते हैं। वो ईर्ष्या, जलन,
बैर, लड़ाई झगड़ा और इस संसार में जो भी है, इस संसार में जो है आंखों की लोभ, शरीर की वासना के पीछे जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये किसके द्वारा हो रहा है? यही वो दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहा है, ये वो अशुद्ध आत्मा के द्वारा हो रहा है। तो हमें आज इस अशुद्ध आत्मा को हमारे अंदर से निकालना है। जब तक हम ये अशुद्ध आत्मा को हमारे अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम वो जीवन को नहीं पा सकते। हम देखते हैं कि किस प्रकार का एक व्यक्ति में बीमारी आता है। ये बीमारी भी लहू के द्वारा ही, लहू में जो अशुद्ध आत्मा प्रवेश करने के द्वारा ही ये बीमारी हमारे जीवन में आता है, हमारे शरीर में वो आता है। यदि एक व्यक्ति बीमार होता है और वो अस्पताल जाता है, तो उस सबसे पहले डॉक्टर उसे क्या कहता है कि तुम जाकर अपना खून टेस्ट करा लो। और देखते हैं कि उस खून के द्वारा ये पता करता है कि उसके खून में ये कौन से बीमारी है। तो ये क्या है? ये सांसारिक आंखों से देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, खून को टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक खून में क्या गंदगी है, एक खून में कौन सी बीमारी है। परंतु यदि हम आत्मिक तौर से देखते हैं, पवित्र आत्मा के आंखों से यदि हम देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि उसके खून में है जो है वो सेना है। उसके खून में जो है दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया है, उसके जीवन में शैतान ने प्रवेश किया है, जो उनके बीमार लाता है, वो ईर्ष्या लाता है, जलन लाता है और घमंड लाता है, व्यभिचार लाता है, आंखों की लोभ, इस शरीर की वासना और इस संसार में हम कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे, हम कैसे जमा करेंगे, हम कैसे अपने परिवार के लिए, हम उसके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के लिए हम कैसे कमाएंगे। ये सब कहां से आता है? ये सब कुछ दुष्ट आत्मा से आती है। दुष्ट आत्मा हमारे प्राण में है, उसके द्वारा हमारे अंदर में वो सब कुछ आता है। हमें इस शब्दों से हमें मुक्ति पाना है। हम देखते हैं वो डॉक्टर जब खून का टेस्ट करता है और वो बताता है कि आपका खून में गंदगी है, इसके लिए आपको ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, ये दवा खाना पड़ेगा। ये कुछ समय के लिए ठीक होता है, कुछ समय के लिए वो ठीक होता है, उसके बाद फिर से वही बीमार हो जाता है, वो रोग फिर से आ जाती है। हम देखते हैं कि ये जो लहू है, ये जो प्राण है, इसमें शैतान ने प्रवेश किया है, दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया है। हमें उससे निकालना है, मेडिसिन के द्वारा नहीं, ना कि हमें कोई टॉनिक के द्वारा या कोई ऐसे आयुर्वेदिक दवा के द्वारा उसे हमें खून को जो है हमारे प्राण को साफ करना है, ऐसे नहीं है। आज हमें कैसे साफ करना है, हमें आज देखना है। यदि हम मेडिसिन के द्वारा, यदि हम जो टैबलेट के द्वारा यदि हम अपने लहू को, अपने प्राण को, वो बीमारी को हम दूर करना चाहते हैं, तो ये कुछ समय के लिए है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। हमें इसे पूरी तरह से हमें साफ करना है और उसके लिए हमें पश्चाताप करना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए, इसलिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया। यदि हम 1 पेत्रुस अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में देखते हैं, तो वहां पे क्या बता रहा है पवित्र वचन? वहां पे बता रहा है कि हम लोगों का जो उद्धार है सोना चांदी या बहुमूल्य जो रत्न के द्वारा नहीं है, वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और हम रोमियो में भी देखते हैं, रोमियो अध्याय 2 और पद संख्या 10 में देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, यीशु मसीह मनुष्य बन गया, जिससे मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के ऊपर में जो शैतान ने अधिकार किया है, जो मनुष्य के जीवन में जो शैतान ने अधिकार किया है, उसको जो है यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसे वो हरा दे, उसे वो परास्त कर दे। तो आज हमें ये देखना है कि किस प्रकार हमें जो है मुक्ति पाना है, आजाद होना है हमें ये सब कुछ से, क्योंकि सब कुछ हम देखते हैं कि ये सब कुछ हम मनुष्य के जीवन में जो है दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया है, और उसके द्वारा आज जो है हम वो प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, उस प्रकाश को हम नहीं देख पा रहे हैं जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का जो प्रकाश है, उसको देखने के लिए हमें हमारा मन को अंधा कर दिया है। हमें आज पश्चाताप करना है, हमें पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के पवित्र लहू में विश्वास करने के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, जिसके द्वारा हम जो है वो प्रकाश को पा सकते हैं, वो पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो हमारे लहू में आता है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम परमेश्वर के साथ संगति बनाने के द्वारा हम उसे और बड़ा करते हैं। हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा का जो प्रकाश हमें आता है वो बड़ा करते हैं। हम उसके परमेश्वर के साथ एक होने के द्वारा, उसके द्वारा हर दिन उसके साथ संगति करने के द्वारा हम क्या करते हैं कि वो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं।
हैं और वो बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में वो फल उत्पन्न करता है। और वो जो 9 फल है जो गलाती अध्याय 5 संख्या 22 में हम देखते हैं, वो फल हमारे अंदर में उत्पन्न होना है जिसके द्वारा हम अनंत राज्य में प्रवेश पा सके। आज हमें देखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा है, हम लोगों का मन में एक विचार है कि यदि एक व्यक्ति मर जाता है, यदि एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो वो उसका जो है आत्मा जो है वो दूसरे लोगों पर आ जाता है, जो यही वो दुष्ट आत्मा है। ऐसे नहीं है, क्योंकि हम अय्यूब के ग्रंथ में देखते हैं अध्याय 14 संख्या 10 में हम देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि मर जाता है, एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो यदि वो परमेश्वर के आत्मा को पाकर यदि वो मसीह में मर जाते हैं, तो ही उसका आत्मा और प्राण परमेश्वर के सम्मुख जाता है, इब्राहिम के गोद में जाता है। यदि उसने अपने लहू को साफ नहीं किया है, उसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, अपना जीवन का रूपांतरण नहीं किया है, तो हम देखते हैं उसका आत्मा और प्राण अधोलोक में ही रहता है। वो उसका बिछौना जो कीड़ा और बताता है, कछुआ उसके बिछौना होता है, वो नहीं जाता है। एक बार यदि एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, यदि वो परमेश्वर का प्रकाश नहीं पाया है, तो वो इसी अधोलोक में रहता है, वो नहीं उठता है, क्योंकि उसके जगह में, उसके स्थान पे जो आकाश से जो स्वर्ग से गिराया हुआ स्वर्गदूत उसकी जगह ले लेता है। क्योंकि हम एजेकिएल के ग्रंथ में देखते हैं 28 का 15, 16 और 17 में, तो किस प्रकार का हम देखते हैं कि स्वर्ग से जो स्वर्गदूत को गिराया गया, जो मिखाएल स्वर्गदूत के द्वारा गिराया गया, वही स्वर्गदूत जो है हर एक मनुष्य का जीवन में प्रवेश किया है। और वही जो स्वर्गदूत है जो आज हर एक मनुष्य को जो है वो अधोलोक में ले जा रहा है, वो नरक में ले जा रहा है। आज हमें देखना है कि किस प्रकार हमें उस शैतान से, उस दुष्ट आत्मा से कैसे हमें मुक्ति मिल रहा है, और उसके लिए आज हमें पश्चाताप करते हुए, यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हुए आज हमें अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आज हम किस प्रकार का हम यीशु मसीह के पास जाते हैं और अपने आप को पश्चाताप करते हैं। हम देखते हैं कि हमें कैसे पश्चाताप करना चाहिए। यदि हम आज जो भी बातों को आंखों से देख रहे हैं और अपने बुद्धि से जो हम समझ रहे हैं, तो वो इसी संसार के लिए है। वो हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं और अपने मन में जो कल्पना कर रहे हैं, वो है स्वर्ग तक नहीं पहुंचता है, वो है जो परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंचता है। हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हमें आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 संख्या 14 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन हमें बताता है कि जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मुझे भी ऊपर उठाया जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि हम देखते हैं कि मरुभूमि में जिस प्रकार का इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध में, तो उस समय में हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने उन्हें डसने के लिए सांप भेज देता है। और जब वो पश्चाताप करते हैं, तो मूसा से कहता है परमेश्वर कि एक सांप बनाना पीतल के और उसे लकड़ी पे खड़ा कर देना। और हम देखते हैं कि जिससे भी सांप काटता था, जो भी उस सांप को देखते थे, उसे वो ठीक हो जाता था, उसका मृत्यु नहीं होता था। तो ये क्या बता रहा है कि हम देखते हैं कि जब मिस्र देश से इस्राएली निकले, तो हम देखते हैं 22 लाख लोग वहां से निकले। हम देखते हैं यदि 22 लाख चल रहे हैं और किसी जंगल में, किसी घाटी में, किसी मैदान में यदि वे अपने तंबू खड़ा कर रहे हैं, तंबू रख रहे हैं, तो वो हम कल्पना करके देखिए, हम सोच के देखिए कि वो कितने बड़े जगह में वो कवर करेंगे। हमें अनुमान के अनुसार वो कम से कम 10 या 12 किलोमीटर दूर तक वो डिस्टेंस में वो अपना 22 लाख लोग समा सकते हैं। तो ऐसे समय में यदि वो सांप बनाया है और बीच में खड़ा कर दिया है, तो यदि किसी को सांप डस देता है, तो कैसे वो देख सकता है उस सांप को? उस समय कोई दूरबीन नहीं था, तो वो कैसे देखता है? ये खुले आंख से कैसे देखता है? तो उस समय में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग क्या करते हैं कि वो सांप जो है बनाकर वो अपने तंबू के दरवाजे में, वो तंबू में रख लेते थे, जिसके द्वारा जब सांप काटता था तो उन्हें देखते थे। तो यही उनके लिए एक फंदा बन गया, जो है वो
मरुभूमि से जो है हर एक व्यक्ति, हर एक इस्राएली जो मरुभूमि में ढेर हो गया, क्योंकि उनके पाप के कारण हम देखते हैं वचन में हमें बताता है कि वे अशेर देवी के जो है मूर्ति को अपने साथ ले जा रहे थे। वे वो सांप को भी जो मूसा को बनाने बोले थे, वो सांप को भी वो अपने बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे, उसका पूजा कर रहे थे। तो यही वो बंधन बन गया जो प्रतिज्ञा देश में वो है 22 लाख लोगों में कोई से देश से निकले थे, कोई भी नहीं पहुंच पाए। उसी प्रकार आज हमें बता रहा है कि आज हम लोग जो है इंडिया में हैं, तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार का यीशु मसीह का बलिदान कहां पे हुआ था, कलवरी पहाड़ पे हुआ था, वो गोलगोथा पे हुआ था। तो हम कैसे देख रहे हैं? हम ये इंडिया से हम नहीं देख पाते हैं उसे, तो हमें कैसे देखना चाहिए? हमें उसे आत्मिक आंखों से देखना चाहिए। यदि हम आत्मिक आंखों से देखेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, और देखिए कि 2021 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर, सूली पर कैसे वो यीशु मसीह मेरे लिए तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग दे रहे हैं। हमें उसे देखकर आज पश्चाताप करना है, ना कि यदि हम किसी चित्र को देखते हैं, किसी फोटो को देखते हैं और अपने मन में कल्पना करते हैं, अपने आंखों से देख के मन में कल्पना करते हैं, तो वो इसी जगह, इसी संसार में वो रहता है, और इस संसार के जो ईश्वर है वो जो है वो आराधना को, वो आपका जो है पश्चाताप को, सब कुछ उसके पास चला जाता है। इसीलिए आज हमें आत्मिक आंखों से देखना है। यीशु मसीह आज आत्मा है, हम देखते हैं परमेश्वर आज आत्मा है, क्योंकि उसके आराधक को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के परमेश्वर जो सिंहासन में बैठे उसके दाहिने ओर यीशु मसीह आज बैठा हुआ है। हमें आत्मिक आंखों से देखना है, तब हम उसे हमारे जो है आत्मिक आंखों से जब हम देखेंगे, तो हम जो है मेरे आत्मिक आंखें जो है गैलेक्सी को पार कर उस परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो यदि हम दृश्य आंखों से देखकर, संसार ये जो शारीरिक आंखों से देखकर हम मन में कल्पना करते हैं, तो वो यहीं तक ही रहता है, दीवार तक ही जाता है, घर के छत तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। इसलिए आज हमें जो पश्चाताप करना है, हम आत्मिक आंखों से देखना है, हमें आत्मिक आंखों से देखकर अपने आप को पवित्र पश्चाताप करना है। यदि हम ऐसा करेंगे, तभी वो पवित्र आत्मा हमें प्रदान होगा, तभी हमारा पाप क्षमा होगा, तभी हमारा जो है हमारे आत्मा में वो पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो आज हमें अपने आप को कैसे तैयार करें, क्योंकि हम देखते हैं समय हमारे पास नहीं है। आज जो समय हमें मिला है, आज जो हम जीवित है, आज ही अपने आप को हम शुद्ध और पवित्र बनाएं। आज ही हम अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख लेकर जाएं और उसके बलिदान में विश्वास करके आज ही हम पश्चाताप करें। यदि हम ऐसे नहीं करें, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि देखिए चोर के समान आएगा। यीशु मसीह कहता है यदि घर के मालिक को, स्वामी को पता चलता है कि चोर किस समय आएगा, तो वो घर में चोरी होने नहीं देता, सेंध लगने नहीं देता। उसी प्रकार यीशु मसीह जब आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति का मृत्यु कब आएगी उसे नहीं पता, इसीलिए मृत्यु कब आएगी एक व्यक्ति को नहीं पता। इसीलिए अपने आप को वो तैयार करना है, अपने आप को वो तैयार करना, शुद्ध और पवित्र बनाना है, जिससे वो यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके साथ महिमा के शरीर पहनकर हम जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि आज इस संसार में पूरी तरह से हम देखते हैं कि इस संसार में जो है वो दुष्ट आत्मा ने कैसे अपने अधिकार जमा रखा है, कैसे हर एक व्यक्ति के प्राण में प्रवेश कर उनके जीवन में जाकर कैसे उनके जीवन को नरक बना दिया है। हम देखते हैं घर में 2-4 व्यक्ति रहते हैं, वो 4 व्यक्ति का एक मन नहीं है, वो 4 व्यक्ति रहते हैं तो चारों का अलग, चारों आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? ये क्योंकि उनके प्राण में उस शैतान ने निवास किया है, वो अशुद्ध आत्मा ने निवास किया है, इसीलिए वो लड़ते हैं, इसीलिए वो झगड़ते हैं, इसीलिए वो गलत कार्य करते हैं। तो आज हमें सब कुछ से आजादी पाना है, मुक्ति पाना है। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाइए, यीशु मसीह के सम्मुख लेकर जाइए आज, और अपने आप को पश्चाताप करके अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाइए। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, जिससे हम वो फल उत्पन्न कर सके और अनंत राज्य के अधिकारी बन सके। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड।